हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे सीडीपी। तो सीडीपी का सेकंड चैप्टर हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है फुदकना, सेकेंड ऑप्शन है दौड़ना, थर्ड ऑप्शन है लिखना, फोर्थ ऑप्शन है चढ़ना। तो आंसर है थर्ड, लिखना। तो लिखना जो है ये सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है कि लिखना एक जैसे गतिक कौशल जो है एक कार्य प्रदर्शन के लिए सूक्ष्म गतिक कौशल में छोटी मांसपेशी को कार्यों के समन्वय के लिए शामिल किया जाता है। आमतौर पर इस कौशल में आंखों और हाथों का समन्वय देखा जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म कौशल एक उदाहरण है। लिखना, आंसर थर्ड, ऑप्शन थर्ड, लिखना। सेकंड क्वेश्चन, प्रकृति पोषण पर बहस निम्न में से किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है आनुवंशिकी और पर्यावरण से, सेकंड ऑप्शन है व्यवहार और पर्यावरण से, थर्ड ऑप्शन है पर्यावरण और जीव विज्ञान से, फोर्थ ऑप्शन है पर्यावरण और पालन पोषण से। तो आंसर है फर्स्ट, आनुवंशिकी और पर्यावरण से। प्रकृति पोषण बहस मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पुरानी बहस में से एक है। प्रकृति और पोषण दोनों का मानव विकास पर मुख्य प्रभाव पड़ा है। प्रकृति तर्क मानता है कि आनुवंशिक और वंशानुगत कारक शारीरिक उपस्थिति और व्यक्तित्व लक्षण को प्रभावित करते हैं, जबकि पोषण तर्क परिवर्तनशील वातावरण है जो कि हमारे बचपन के अनुभवों, सामाजिक संबंधों और आसपास के संस्कृति के प्रभाव को शामिल करने के लिए संदर्भित किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन फर्स्ट है इसमें शिक्षकों की किसी भी रूप में भागीदारी नहीं है क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। ऑप्शन सेकंड है कक्षा का नियंत्रित वातावरण। ऑप्शन थर्ड है कक्षा का अधिकारवादी वातावरण। ऑप्शन फोर्थ है कक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण। तो इसमें क्या पूछा है, बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे अधिक उपयुक्त है? तो आंसर है फोर्थ, कक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण जो है ये सबसे उपयुक्त कारक है, क्योंकि कक्षा के लोकतांत्रिक वातावरण में छात्र एक दूसरे के साथ बातचीत के माध्यम से सीखते हैं। वे समूह में काम करके उनके गुणों को सीखते हैं। वे एक दूसरे पर विश्वास करना सीखते हैं और इससे उनका भावनात्मक विकास होता है। क्वेश्चन फोर्थ, एक जीन को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है यह एक कोशिका का भीतरी क्षेत्र होता है जिसमें क्रोमोसोम और जीन का भंडारण किया जा सकता है। ऑप्शन सेकंड है एक धागे जैसी संरचना होती है जिस पर डीएनए के अणु होते हैं। ऑप्शन थर्ड है डीएनए का एक वर्ग है जिसमें एक विशेष प्रोटीन के लिए संकेतक निर्देश शामिल है। ऑप्शन फोर्थ है यह एक सर्पिल बहुमुखी अणु है जिस पर जीन होते हैं। तो आंसर है थर्ड, डीएनए का एक वर्ग है जिसमें एक विशेष प्रोटीन के लिए सांकेतिक निर्देश शामिल है। एक जीन को आनुवंशिकता की शारीरिक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। यह डीएनए का एक खंड है जिसमें एक विशेष प्रोटीन के लिए सांकेतिक निर्देश शामिल होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, मानव व्यक्तित्व निम्न में से किसका परिणाम है? फर्स्ट ऑप्शन है परवरिश और शिक्षा का, सेकंड ऑप्शन है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का, थर्ड ऑप्शन है केवल पर्यावरण का, फोर्थ ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता का।
तो आंसर है ऑप्शन सेकंड, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का। एल कोल्ब के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार की विशेषता व्यक्तित्व के रूप में जानी जाती है। मानव व्यक्तित्व आनुवांशिकता का परिणाम है, जिसमें एक व्यक्ति की सभी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं शामिल होती हैं, जो उसे उसके माता पिता और पर्यावरण से विरासत में मिलती है। दूसरी ओर पर्यावरण भौतिक और सामाजिक परिवेश है। जो मानव व्यक्तित्व निम्न का जो परिणाम है, निम्न में से किसका परिणाम है, तो वो आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का परिणाम है। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट। क्वेश्चन 6, एक बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका निम्नलिखित कथनों में से सबसे अधिक उचित रूप से किससे जोड़ी जा सकती है? किससे जोड़ी जा सकती है? ऑप्शन फर्स्ट है, पर्यावरण की भूमिका को स्थिर रूप में देखा जा सकता है, जबकि नियंत्रित आनुवांशिकता को बदला जा सकता है। ऑप्शन सेकंड है, व्यवहार से संबंधित सिद्धांत काफी हद तक प्रकृति पर आधारित है। ऑप्शन थर्ड है, आनुवांशिकता और पर्यावरण मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन फोर्थ है, न्याय की नीति पर सरकार की भूमिका प्रकृति और की भूमिका पर आधारित है। तो आंसर है थर्ड, आनुवांशिकता और पर्यावरण मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। पूछा क्या है कि बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका का जो है निम्नलिखित कथनों में से सबसे अधिक उचित रूप से किससे जोड़ी जा सकती है? तो किससे जोड़ी जा सकती है? आनुवांशिकता और पर्यावरण मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत का कौन सा स्तर सही अर्थों में नैतिकता के अभाव को सूचित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है चतुर्थ स्तर, ऑप्शन सेकंड है प्रथम स्तर, ऑप्शन थर्ड है द्वितीय स्तर, ऑप्शन फोर्थ है तृतीय स्तर। तो आंसर है सेकंड, प्रथम स्तर। प्रथम स्तर जो है, प्रथम स्तर अर्थात पूर्व परंपरागत नैतिकता के स्तर पर सामाजिक परंपरा अपनाने या सही गलत जानने में बच्चा असमर्थ होता है। यह काफ़ी हद तक एक बाहरी परिणाम पर केंद्रित होता है, जो कि कुछ कार्य करने पर प्राप्त हो जाते हैं। तो आंसर कौन है? फर्स्ट, प्रथम स्तर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हवा और भोजन की गुणवत्ता जो बालक ग्रहण करता है डैश कारकों के अंतर्गत आती है। तो हवा और भोजन की गुणवत्ता जो बालक ग्रहण करता है वो किन कारकों के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है फर्स्ट, अभिभावक का वातावरण, ऑप्शन सेकंड है भौतिक वातावरण, ऑप्शन थर्ड है सीखने का वातावरण, ऑप्शन फोर्थ है सांस्कृतिक वातावरण। तो आंसर है ऑप्शन सेकंड, भौतिक वातावरण। जो हवा और भोजन की गुणवत्ता है जो बालक ग्रहण करता है भौतिक कारकों के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 9, अपनी ही तरह के जीव को उत्पन्न करना किसके अंतर्गत आता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिगमन के सिद्धांत के, सेकंड ऑप्शन है भिन्नता के सिद्धांत के, थर्ड ऑप्शन है समानता के सिद्धांत के, फोर्थ ऑप्शन है निरंतरता के सिद्धांत के। तो 9th का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड, समानता के सिद्धांत के। तो समानता के सिद्धांत का लक्षण अपनी ही तरह के जीव को उत्पन्न करने की धारणा का समर्थन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता के समान ही उनकी अगली पीढ़ी होगी और इसी तरह उसका पूरा वंश होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकास जलवायु परिस्थितियां और आनुवांशिकता के से प्रभावित हो जाता है? किस प्रकार का विकास है जो जलवायु परिस्थितियों और आनुवांशिकता से प्रभावित होता है? फर्स्ट है शारीरिक, सेकंड है संवेदी, थर्ड है भावनात्मक, फोर्थ है संज्ञानात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर है
ऑप्शन फर्स्ट शारीरिक। हाँ, शारीरिक। एक बच्चे का शारीरिक विकास जो है वो मांसपेशियों पर नियंत्रण के साथ शुरू होता है। शारीरिक विकास जलवायु परिस्थितियों और आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए अस्वास्थ्यकर जलवायु परिस्थिति में एक बालक दुर्बलता, कुपोषण, विकासात्मक अक्षमता, संक्रामक रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। ठीक इसी प्रकार आनुवंशिकता के प्रभाव से बच्चे शारीरिक संरचना या शारीरिक आकृति, यहाँ तक कि मानसिक असामान्यता भी अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं। तो आंसर फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से क्या एक बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के विषय में सत्य है? तो ऑप्शन फर्स्ट है साथियों और जिनका सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है आनुवंशिकता और पर्यावरण एक साथ काम नहीं करते। थर्ड ऑप्शन है रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविकता विकास को आनुवंशिकता की आवश्यकता है। फोर्थ ऑप्शन है आनुवंशिकता तथा पर्यावरण एक बच्चे के विकास में 50% योगदान देते हैं। तो 11 का आंसर है फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ। आनुवंशिकता तथा पर्यावरण एक बच्चे के विकास में 50% योगदान देते हैं। आनुवंशिकता उन लक्षणों को दर्शाती है जो एक व्यक्ति अपने माता पिता से प्राप्त करता है, जबकि परिवेश जो है वो एक व्यक्ति के अनुभवों को संशोधित और सक्षम करने के लिए संदर्भित करता है। इस प्रकार आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही एक बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन है भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। ऑप्शन सेकंड है बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। ऑप्शन थर्ड है वयस्कों और साथियों में से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फोर्थ ऑप्शन है भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। तो आंसर है ऑप्शन फोर्थ, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वाइगोत्स्की के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं, जैसे फर्स्ट सिद्धांत है बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं। उसका सेकेंड सिद्धांत है विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। थर्ड है अधिगम संज्ञानात्मक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। फोर्थ है संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की मुख्य भूमिका है। और उनका फिफ्थ सिद्धांत है मानसिक विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन फोर्थ है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो ऑप्शन फोर्थ है ये सही है, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। क्वेश्चन 13, आनुवंशिकता को एक सामाजिक संरचना माना गया है। तो कैसी सामाजिक संरचना माना गया है? फर्स्ट प्राथमिक, सेकंड गौण, थर्ड गत्यात्मक, फोर्थ स्थिर। तो क्वेश्चन 13 का आंसर है ऑप्शन फोर्थ, स्थिर सामाजिक संरचना माना गया है। तो आंसर फोर्थ राइट। आनुवंशिकता वह प्रक्रिया है जिसे बदला नहीं जा सकता है, इस कारण यह एक स्थिर सामाजिक संरचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी पर्यावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो किसके अतिरिक्त? ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षा की गुणवत्ता, सेकंड है शारीरिक गठन, थर्ड है पौष्टिकता की गुणवत्ता, फोर्थ है संस्कृति। तो क्वेश्चन 14 का आंसर है ऑप्शन सेकंड, शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को
आकार देते हैं। 14 का ऑप्शन सेकेंड इज राइट। मानव की शारीरिक गठन को एक पर्यावरणीय या कारक नहीं माना जाता है, यह मानव शरीर का जैविक गुण है। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? ऑप्शन फर्स्ट, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। ऑप्शन सेकंड, चिंतन पैटर्न। ऑप्शन थर्ड, आंखों का रंग। ऑप्शन फोर्थ, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। तो क्वेश्चन 15 का आंसर है थर्ड, आंखों का रंग। आनुवंशिकता से संबंधी कारक क्या है? आंखों का जो रंग है ये आनुवंशिकता से संबंधित है। अगर माता पिता की आंखों का रंग नीला है तो बच्चों में भी वो गुण जाएगा।